ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर तुम्हें भी लगा होगा कि मार्वल ने तुम्हें चूना लगा दिया। लेकिन मार्वल ने यहीं पर अपना काम कर दिया है। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस पोस्ट क्रेडिट सीन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वही 1 मिनट का सीन शायद इन फ्यूचर डायरेक्ट मार्वल के एवेंजर डूम्सडे से लिंक करता हो। क्योंकि मैं इस बात को इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुमने नेड के स्पाइडर ट्रैकर का असली मतलब मिस कर दिया तो बिलीव मी, तुमने मार्वल के सबसे बड़े हिंट को भी मिस कर दिया। क्योंकि यह ट्रैकर सिर्फ एक स्पाइडरमैन को ट्रैक नहीं कर रहा, बल्कि ये हिंट दे रहा है कि एमसीयू में सबसे पहले रिटर्न कौन सा स्पाइडरमैन करने वाला है। अब इस बात से तो सब लोग एग्री करते ही होंगे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे थोड़े हल्के में खत्म हो गई, लेकिन एक नए फेज के लिए ये मूवी एक परफेक्ट सेटअप को परोसती है। क्योंकि मूवी के एंड में जब स्क्रीन पर स्पाइडरमैन विल रिटर्न लिखा आता है तो पहली नजर में लगता है कि ये बात सिर्फ टॉम हॉलैंड के नेक्स्ट एडवेंचर की हो रही है। बट अगर एमसीयू की करंट सिचुएशन को देखा जाए तो ये लाइन इतनी सिंपल है ही नहीं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि स्पाइडरमैन रिटर्न करेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि कौन सा स्पाइडरमैन रिटर्न करेगा, टॉम हॉलैंड, टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, या फिर मार्वल हमें फाइनली माइल्स मोरालेस से मिलवाने की तैयारी कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ब्रांड न्यू डे एक इकलौता पोस्ट क्रेडिट सीन इसी सवाल का जवाब देना शुरू करता है। लेकिन उस जवाब को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा नेड लीड्स को, क्योंकि पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन की फाउंडेशन वही कैरेक्टर है। मूवी के दौरान भले ही नेड की मेमोरीज इरेज हो चुकी होती है, लेकिन स्पाइडरमैन के साथ उसके कनेक्शन कहीं ना कहीं जिंदा रहते हैं। बार बार उसके दिमाग में कुछ फ्रेगमेंटेशन मेमोरीज फ्लैश होती रहती है, फिर चाहे वो पैगुआ, यूरोप ट्रिप, वाशिंगटन स्कूल ही क्यों ना हो, हर जगह किसी न किसी तरह से स्पाइडरमैन उसकी लाइफ से कनेक्टेड था। और यही अनआंसर्ड क्वेश्चन धीरे धीरे नेड को स्पाइडरमैन के पीछे ऑब्सेस बना देती है। और इसी ऑब्सेशन का रिजल्ट होता है उसका स्पाइडर ट्रैकर, एक ऐसा ट्रैकर जो सपोजली न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। मूवी इसकी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं करती है, लेकिन एक बात बहुत क्लियरली दिखाती है कि ये ट्रैकर सिर्फ एक गैजेट नहीं है, बल्कि फ्यूचर एमसीयू का सेटअप है। जैसे ही पोस्ट क्रेडिट सीन स्टार्ट होता है, हमें नेड का वही स्पाइडर ट्रैकर ऑन होता दिखाई देता है। पहली नजर में लगता है कि ट्रैकर न्यूयॉर्क के स्पाइडरमैन को लोकेट कर चुका है। स्क्रीन पर क्वींस का एरिया भी हाईलाइट होता है, लेकिन उसी टाइम सिस्टम बार बार एक ही लाइन रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, लोकेशन अननोन, लोकेशन अननोन। और यहीं से सीन इंटरेस्टिंग बनना स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन सच में क्वींस में ही होता तो ट्रैकर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन लोकेट कर लोकेशन दिखा देता। लेकिन यहाँ लोकेशन अननोन आ रही है, मतलब या तो स्पाइडरमैन उस जगह पर है ही नहीं, या फिर वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ तक इस यूनिवर्स के रूल ही काम नहीं करते। और इस पॉइंट को मार्वल अगले कुछ सेकंड में और भी अच्छे क्लियर तरीके से दिखा देती है। जैसे जैसे ट्रैकर जूम आउट करना स्टार्ट करता है, हम सिर्फ क्वींस या न्यूयॉर्क से बाहर नहीं निकलते, बल्कि पूरी अर्थ को पीछे छोड़ देते हैं। कैमरा स्पेस में पहुंचता है और उसके बाद एक अजीब सा ग्लिच होता है। अब ये ग्लिच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्वल जब भी रियलिटी शिफ्ट, यूनिवर्स जंप या मल्टीवर्स ट्रांजिशन दिखाता है तो अक्सर इसी तरह की विजुअल डिस्टॉर्शन का यूज करता है। और यहाँ भी एग्जैक्टली वही चीज देखने को मिलती है, मतलब ट्रैकर सिर्फ अर्थ से बाहर नहीं गया, बल्कि किसी दूसरे रियलिटी को स्कैन कर रहा था। और फिर अचानक से ट्रैकर की आवाज बदल जाती है, लोकेशन फाउंड। ट्रैकर तेजी से बीप करना शुरू कर देता है और बिना एक भी चेहरे दिखाए मार्वल सीन को वहीं कट कर देता है। फिर स्क्रीन ब्लैक होती है और वही आइकॉनिक लाइन आती है, स्पाइडरमैन विल रिटर्न। अब पहली बार देखने पर यह नॉर्मल हिट लग सकता है, लेकिन अगर इस सीन को ध्यान से डिकोड करो तो मार्वल ने यहाँ एक बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने ये नहीं बताया कि पीटर पार्कर विल रिटर्न, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न। और मल्टीवर्स सागा के बीच ये दोनों बातें एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन होनेस्टली मुझे लगता है कि मार्वल का असली इंटेंशन अभी एग्जैक्ट आंसर देना नहीं था, बल्कि उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो ऑडियंस के दिमाग में एक सवाल को पनपने दे कि आखिर स्पाइडर ट्रैकर ने किस स्पाइडरमैन को लोकेट किया। क्योंकि अगर मार्वल चाहता तो वो एंड में टॉम हॉलैंड का एक छोटा सा शॉट दिखा सकता था, या फिर किसी दूसरे स्पाइडरमैन के सीन को दिखा देता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बस लोकेशन फाउंड और उसके बाद सीधा ब्लैक स्क्रीन। और यही चीज इस एंडिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि पहली बार मार्वल ने हमें स्पाइडरमैन का चेहरा नहीं, सिर्फ उसकी प्रेजेंस टीज की है। और मल्टीवर्स सागा के बीच इसका मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। मेरे हिसाब से ब्रांड न्यू डे के ये पोस्ट क्रेडिट सीन स्पाइडरमैन की अगली सोलो मूवी से ज्यादा
एमसीयू के अगले फेज का सेटअप लगती है, क्योंकि इस वक्त मार्वल की सारी रोड्स एवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वार की तरफ जा रही है और स्पाइडरमैन जैसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उन इवेंट से अलग रह ही नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न ऐसा वैसा कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था, बल्कि ये मार्वल का एक हिडन प्रोमिस था। प्रोमिस इस बात का कि स्पाइडरमैन वापस जरूर आएगा, लेकिन जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद उस तरीके से नहीं। अब देखना ये होगा कि मार्वल इस मिस्ट्री को डूम्सडे में रिवील करता है या फिर सीक्रेट वार तक इसे सस्पेंस ही बनाकर रखता है। लेकिन एक बात तो ऑलमोस्ट पक्की है, ब्रांड न्यू डे का ये एंडिंग सीन फ्यूचर एमसीयू में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखने वाला है। बाकी तुम्हारा क्या मानना है? क्या स्पाइडर ट्रैकर टॉम हॉलैंड को डिटेक्ट कर रहा था या फिर किसी और स्पाइडरमैन को? और अगर तुम्हारी अपनी कोई थ्योरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं सारी थ्योरी पढ़ूंगा। और अगर तुम्हें ऐसी ही हिडन डिटेल्स, एंडिंग ब्रेकडाउन्स और मार्वल थ्योरीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए प्लॉट पॉइंट।